वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्भिगम्यं, वन्दे विष्णुभवैहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। आइए हनुमान जी बैठिए, रामायण जी सुनते हैं। जिमि जिमि प्रभु हरता सुशिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विविध जिमि, नित नित नूतन मार। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देख सिरन कै बाड़ी, बिसरा मरन भई रिस गाड़ी। गरजऊ मूढ़ महाभिमानी, धायऊ 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख बहुत जोर से गरजा और 10 धनुषों को तान कर श्री राम जी की ओर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसि बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखि न पर्यो, जनु निहार महु दिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड अर्थात घड़ी तक रथ दिखाई न पड़ा, मानो कुहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन्न जब किन्ना, तब प्रभु को पिका। तब प्रभु को पिकार मुकुलिन्ना, सर निवारि रिपु के सिर काटे। ते दिशि विदिशि गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धावहि, जय जय धुनि करि भई उपजावहि। कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुबीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न कर देते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है? कौशलपति रघुवीर कहाँ है? कह राम कहि सिर निकर धाये, देखि मरकट भजि चले। संधानि धनु रघुवंश मनि हसी, सिरन्य सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गहि वृंद वृंद निबहु मिली। करि रुधिर सरि मज्जनु मनहु, संग्राम बट पूजन चली। अर्थात राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह
श्री रामचंद्र जी की ओर तेजी से दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने कहा श्री रामचंद्र जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करने लगी। मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। इस तरह से बहुत सारी कालिकाएं वहाँ एकत्रित हो गई थी और खून से जो नदी बह रही थी, नदी जैसी बह रही थी, उसमें बहुत सा स्नान कर रही थी। ये दृश्य बहुत ही भयंकर था। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होय छाड़ी शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड सियावर। रामचंद्र जी की जय। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति श्री राम जी की सेना की ओर छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो, अर्थात यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा प्रणतारति भंजन पन मोरा तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहयो सोई सेला। अर्थात अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं ही सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो गहि कर गदा क्रुद्ध होई धायो। अर्थात शक्ति लगने से श्री रामचंद्र जी को भी थोड़ी सी मूर्छा हो गई थी। प्रभु तो यह लीला की, पर देवताओं को बहुत इससे व्याकुलता हो गई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण जी क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर रावण की ओर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे तैसुर नर मुनि नाग विरुद्धे सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए एक एक के कोटिन पाए। और विभीषण जी ने बोला, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाँच्यो अब तब कालु शीस पर नाच्यो। राम विमुख सठ चाहसी संपदा अस कही हने सी माज उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा हुआ है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर सुख चाहता है, अर्थात सुख और संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती पे बीचों बीच गदा मारी। उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो। 10 बंधन सोनित स्त्रवत पुनि संभारी धायो रिस भर्यो। दो भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक ही हनय। रघुवीर बल दर्पित विभीषण घाली नहीं ताकहु गनय। अर्थात बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से खून बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझ रहे थे। अर्थात विभीषण का मनोबल बहुत ही ऊंचा था, क्योंकि श्री रामचंद्र जी
उसके साथ थे। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काव, सो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाव, सियावर रामचंद्र जी की जय। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है, उससे युद्ध कर रहा है, क्योंकि यह श्री रघुवीर श्री रामचंद्र जी का प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायौ हनुमान गिरिधारी, रथ तुरंत सारथी निपाता, हृदय माजते ही मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर एक जोरदार लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयौ विभीषण जहाँ जन त्राता, पुनि रावण कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा और उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री रामचंद्र जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गही सी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना, लरत आकाश जुगल समझोदा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़ गए। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सो सही नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही, बुद्धि बल निशिचर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत आपस में लड़ाई कर रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। संभारी श्री रघुवीर धीर पचारी, कपि रावनु हन्यो, अमहि परत पुनि उठि लरत, देवन जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट, भालु क्रोधा तुर चले, रनमत्त रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ने लगते। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर रावण की तरफ दौड़े, किंतु रणमत्त माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल दिया, मसल दिया। तब रघुवीर पचारे, धाये कीस प्रचंड, कपि बल प्रबल देखिते ही, किन्न प्रगट पाषंड, सियावर रामचंद्र जी की जय। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर रावण की सेना की तरफ दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने अपनी माया प्रकट की। तो आज का कथा यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि अत्यधिक विलंब हो चुका है। तो अब श्री रामायण जी की आरती का पाठ कर लेते हैं। आरती कर लेते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद,
सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बकानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। माँ अयोध्या राम जी लला की जय। सुनो वीर हनुमान जय हो नाश हो सद्भावना हो कल्याण हो हर हर महादेव। आज कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए हैं तहाँ कीजिए पयान सियावर रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम जय जय हनुमान। कल पुनः 8:30 को 8:30 से श्री रामायण जी का पाठ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। बाय बाय।